मुझे भी अच्छा लगा एंड देयर इज़ अ लॉट मोर टू दिस शो देन द प्रोमो। इस शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग उसके बारे में जानते तो हैं लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और मेरे कैरेक्टर की तरफ से देखो तो वो उसके फैमिली मेम्बर्स के बीच की कहानी है। वो कैसे उन लोगों के लिए सारथी बना रहता है और जैसे हरे कृष्णा मोहन के लिए सारथी बनी रहती है, पर इन दोनों की ज़िंदगी अगर मिलती है तो क्या होता है, इस तरीके की कहानी है हमारी। यार ये एक चीज़, इसका सवाल का जवाब दो पार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये हो गई कि हर किरदार निभाते वक्त ना ये कहा जाता है कि 70% उस किरदार के कैरेक्टर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, 30% आप होते हैं उसमें। यार तो हर कैरेक्टर तैयार करने से पहले ख़ास तैयारी तो होती है, ख़ास डिफ़िकल्टी होती है, समझना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं, यू हैव टू पिक अप उस चैलेंज, बात करने का तरीका अलग होता है। हाय गाइस, दिस इज़ फरमान खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी। कीप वाचिंग, चीयर्स। ओके, सो कलर्स पे आपकी वापस से हो रही है शो की प्रोमोस, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। कलर्स में तो मैं गया ही नहीं था यहाँ से यही इसलिए पहले का शो कलर्स पे ही था, बट शो का प्रोमो आपने देखा, अच्छा लगा आपको? हाँ, मुझे भी अच्छा लगा एंड देयर इज़ अ लॉट मोर टू दिस शो देन द प्रोमो। इस शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग उसके बारे में जानते तो हैं लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम शायद अगर फॉर एज ए रेशो बोलूँ, अगर 100% में से हम लोग 10% लोगों तक भी पहुंच पाएँ शो से और 10% लोगों को भी अवेयर करवा सकें कि ये चीज़ें ऐसी हैं, तो आई थिंक वीव डन आवर वर्क, वीव वन एंड दैट्स द कहानी। यार प्यार की कहानी है, एक सारथी की कहानी है, भाई बहन के रिश्ते की कहानी है। और मेरे कैरेक्टर की तरफ से देखो तो वो उसके फैमिली मेम्बर्स के बीच की कहानी है। वो कैसे उन लोगों के लिए सारथी बना रहता है और जैसे हरे कृष्णा मोहन के लिए सारथी बनी रहती है, पर इन दोनों की ज़िंदगी अगर मिलती है तो क्या होता है, इस तरीके की कहानी है हमारी। आपने पहले बहुत सारे किरदार किए, आप ऑडियंस से बहुत प्यार भी दिया, इस किरदार में क्या कुछ नया अंदाज देखने वाले हैं? यार ये एक चीज़, इसका सवाल का जवाब दो पार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये हो गई कि हर किरदार निभाते वक्त ना ये कहा जाता है कि 70% उस किरदार के कैरेक्टर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, 30% आप होते हैं उसमें। तो मैं जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग एक कैरेक्टर की होती है, अगर मैं अपने दिल को उसमें डालकर, अपने आप को उसमें डालकर नहीं बना पाऊँगा तो उस कैरेक्टर को कभी जेन्युइन नहीं बना पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि इस कैरेक्टर में मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं किया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली उस कैरेक्टर में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी जो शायद सिमिलर भी होंगी, पर मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स होंगी जो बहुत अलग होंगी। पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों को देख के तो ये समझ में आएगा कि एटलीस्ट ये फरमान नहीं है, कोई और है। इतना मेरे लिए ज़रूरी होता है कि हर किरदार निभाते वक्त मैं ये चीज़ रखूं कि फरमान ना प्ले करूं, पर किसी और को प्ले करूं जो कैरेक्टर मुझे दिया जाता है। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स दैट आई हैव डन, बट ऑल्सो समवेयर देयर आर गोइंग टू बी सिमिलैरिटीज, देयर आर गोइंग टू बी कंपैरिजंस, बिकॉज देयर इज 30% ऑफ मी इन दैट ऑल्सो। ओके, ये कैरेक्टर करने के लिए कोई खास तैयारी की या फिर कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? यार तो हर कैरेक्टर तैयार करने से पहले ख़ास तैयारी तो होती है, ख़ास डिफ़िकल्टी होती है, समझना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं, यू हैव टू पिक अप उस चैलेंज, बात करने का तरीका अलग होता है, ठहराव अलग होता है, मैच्योरिटी अलग होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स की इमेच्योरिटी अलग होती है, योर अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन टू ईच कैरेक्टर विल बी डिफरेंट। सो या धीरे धीरे जैसे करते रहते हो आप, उससे पहले आपको चीज़ों को बदलते रहना पड़ेगा। यू हैव टू ट्राई एंड फिगर आउट ऑन द जॉब इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग स्टिल। मस्त, एकदम बढ़िया। देवात्मा इज़ अ वेरी सुपर्ब गर्ल एंड बहुत अच्छी एक्टर भी है एंड उसके साथ काम करते हुए अच्छा मज़ा आ रहा है एंड आई थिंक हमारी जोड़ी हिट होने वाली है। ओके, जब प्रोमोस बाहर आए तो क्या कुछ रिएक्शन था फैमिली से, फ्रेंड्स से, क्या कुछ आपको कमेंट्स या फिर कुछ विशेष मिले? मेरा तो प्रोमो आज रिलीज़ हुआ है तो मुझे खुद अपनी पता कि क्या कमेंट्स आए हैं, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा अभी। पर सब लोग बहुत खुश हैं बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड इस कहानी में कुछ नया है देखने को मिलेगा। अब लोगों को तो कितना लोगों तक पहुंचता है ये मेरे हाथ में नहीं है, पर वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। बिहाइंड द सीन्स कुछ सेट पे फन मस्ती हो रही है? बहुत हुई है और मेरे पास ब्लॉग भी रेडी है, मैं इसको पहले एपिसोड रिलीज होने के बाद डाल भी दूंगा। ओके, लास्टली फैंस को क्या कुछ? आई लव यू गाइस एंड कीप वॉचिंग, डू वॉच कृष्णा मोहिनी 7 बजे से हर रोज़ सिर्फ कलर्स पर। थैंक यू सो मच।